गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक। आज से हम अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट शुरू करने जा रहे हैं एंड आवर टॉपिक इज़ हाइड्रोकार्बन। सो फर्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन दो शब्दों से मिलकर बना है, हाइड्रो एंड कार्बन। ओके, हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन से एंड कार्बन इज सेम एज कार्बन। तो हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। ओके, हाइड्रोकार्बन की ये एक बहुत ही पुरानी डेफिनेशन है। पहले कहा जाता था कि ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ओके, पर बाद में कुछ एक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड भी डिस्कवर्ड हुए जिसमें आपके साथ कार्बन हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर भी प्रेजेंट होते थे। ओके, फिर बाद में उन्हें भी ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाने लगा। सो हाइड्रोकार्बन ये एक पुरानी डेफिनेशन है कि ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। एंड ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उन्हें भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। ओके, सो शुरू करते हैं अपना चैप्टर, डेट इज़ हाइड्रोकार्बन। सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड, द कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज नोन एज हाइड्रोकार्बन। जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, ऐसे कंपाउंड ओके जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने होते हैं वो हाइड्रोकार्बन होते हैं। और ये एक अर्लियर डेफिनेशन है। ओके, आज की डेफिनेशन नहीं है, मॉडर्न डेफिनेशन नहीं है, ये बहुत पुराने ज़माने की बहुत ही जनरल सी डेफिनेशन है। ओके, अब हाइड्रोकार्बन टू टाइप्स के होते हैं। हाइड्रोकार्बन टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड सेकंड वन इज अ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके, पहला तो हमने जान लिया हाइड्रोकार्बन वो होंगे जिसमें कार्बन हाइड्रोजन एसेंशियल हैं, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन होंगे ही होंगे, उनके बगैर कोई भी कंपाउंड हाइड्रोकार्बन नहीं कहलाएगा। ओके, बहुत से बच्चे पूछते हैं मैम ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में डिफरेंस क्या होता है। ओके, देखिए जैसे वी हैव HCl, इसे हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, IC इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। ओके, एंड CH4 इसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। इसे इनऑर्गेनिक क्यों बोलते हैं? क्यों? ठीक है, देखो इसमें हाइड्रोजन तो है पर इसमें कार्बन नहीं है, डेट इज़ वाई इट इज़ अ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और इसे ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है। हाइड्रोकार्बन की मेन डेफिनेशन यही बोलती है कि कार्बन हाइड्रोजन होना मस्ट है। अगर कार्बन और हाइड्रोजन उसमें प्रेजेंट नहीं है तो वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। आप कोई भी अदर एलिमेंट देख लीजिए, उसमें कार्बन और हाइड्रोजन होना एसेंशियल होता है। ओके, तो उसमें कार्बन होना भी ज़रूरी है और हाइड्रोजन होना भी ज़रूरी है, दोनों ही चीज़ें आपके पास होना ज़रूरी है। बाद में ऐसे भी केमिकल बने जिन्हें हमने रिप्लेस करके कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए, जैसे जैसे कि वी हैव CH4। ओके, दिस इज़ योर मीथेन। साइंटिस्ट ने क्या किया, जैसे इस कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन लगे हैं, उन्होंने 4 हाइड्रोजन को 4 क्लोरीन से रिप्लेस करके CCl4 बना दिया। सो CCl4 इज़ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। व्हाई इट इज़ द ऑर्गेनिक कंपाउंड? इसमें कार्बन तो है पर हाइड्रोजन नहीं है। ओके, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्योंकि देखो ये निकला कहाँ से है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही डिराइव किया गया है। तो इसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में रखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, हाइड्रोकार्बन आपके पास 2 टाइप के होते हैं। ओके, सो फर्स्ट वन इज़ योर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? अब हाइड्रोकार्बन है तो इसका मतलब कार्बन हाइड्रोजन होना एसेंशियल है। ओके, और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं या जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन एक बहुत ही लंबी चेन की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ओके, इसमें कार्बन करोड़ों, मिलियन या अरबों कार्बन के साथ इस तरह से
अटैच होती है। ठीक है, बहुत से कार्बन एक लंबी चेन बनाते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच होती है। आपने +1 में 12th चैप्टर में पढ़ा है एक टर्म कैटिनेशन, और मैंने आपको पेरियोडिक प्रॉपर्टी के टाइम पे भी ये करवाया था कि व्हाट इज़ कैटिनेशन। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज़ कैटिनेशन। तो कैटिनेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें हम देखते हैं कि कार्बन अपने साथ जुड़ने में बहुत खुश रहता है। ओके, सो कार्बन एटम अपने साथ जुड़ने में क्यों खुश रहता है? बिकॉज कार्बन का साइज़ बहुत ही छोटा होता है। देखिए, सिंपल सा एग्जांपल है, अगर हमारे पास एक सिंपल सा अगर मैं एग्जांपल आपको बताऊं, एक हमारे पास छोटी लकड़ी है, ओके, और आपको उसी साइज़ की छोटी लकड़ी के साथ इन दोनों को हमें क्या करना है, जोड़ना है, और एक 2 लकड़ियों को जोड़ के एक सिंगल लकड़ी बनानी है, तो वो ज़्यादा आसान है। या एक छोटी लकड़ी है, उसको हमें एक मोटी लकड़ी के साथ जोड़ना है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस। ठीक है, वो इस तरह से नहीं जुड़ सकती, हमें बहुत कठिनाइयाँ आएंगी, बहुत परेशानी आएंगी, डिफ़िकल्टीज़ होंगी इन्हें जोड़ने के लिए। ओके, तो सिमिलर साइज़ की चीज़ें आपस में आसानी से जुड़ जाती हैं। ठीक है, पर 2 चीज़ों जिनका साइज़ डिफरेंट हो उनको जोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। सो वैसे ही आपके पास कार्बन की एक प्रॉपर्टी होती है, दैट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन। ओके, कैटिनेशन मीन्स कार्बन की सेल्फ टेंडेंसी है कार्बन के साथ ही जुड़ने की, और ये टेंडेंसी इतनी ज़्यादा है कि कार्बन, ठीक है, एक साथ मिलियन, जो आप इनफाइनाइट कार्बन को काउंट भी नहीं कर सकते, उतने कार्बन के साथ मिल सकता है। तो ये बहुत से कार्बन के साथ मिलकर या तो लीनियर चेन बना सकता है, या इस तरह से ब्रांच बना सकता है, या ब्रांच के साथ साथ ये कोई साइक्लिक कंपाउंड भी बना सकता है। डैट इज़ वाई जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो पूरी की पूरी कार्बन और हाइड्रोजन से भरी हुई है। ओके, सो हाइड्रोकार्बन आपके पास क्या हुए, ऐसे कंपाउंड जिसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, जिसमें हमारे पास सिंपली कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, और इसके अलावा बहुत से कार्बन आपस में जुड़े होंगे। ओके, अब जुड़ने के लिए 2 चीज़ें हैं, या तो सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे, या डबल बॉन्ड से जुड़े होंगे, या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होंगे। तो कौन से टाइप के बॉन्ड से ये जुड़े होते हैं, उन्हीं के बेसिस पे हाइड्रोकार्बन को हमने 2 टाइप में कैटेगराइज किया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट वन इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उन्हें हम सैचुरेटेड बोलते हैं। ओके, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सैचुरेटेड बॉन्ड? सो देर इज अ सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। ओके, दिस वन इज योर इथेन। इसलिए मैंने आपको कहा था कि 10th में आपने जो हाइड्रोकार्बन का चैप्टर पढ़ा है उसे देखिए। ओके, कि इथेन क्या होती है, इथीन क्या होती है, इथाइन क्या होती है, ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। सेकंड वन इज़ अ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके, तो फर्स्ट वन तो हमारे पास यहाँ पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया, ठीक है, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। ए हाइड्रोकार्बन इज सेड टू बी सैचुरेटेड इफ इट कंटेन ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। और अनसैचुरेटेड, ठीक, सैचुरेटेड का अपोजिट, या तो इसमें डबल बॉन्ड होगा या तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो ना तो हम वर्ड डबल बॉन्ड यूज़ करेंगे, ना तो ट्रिपल बॉन्ड यूज़ करेंगे, तो सिंगल वर्ड मल्टीपल बॉन्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। Unsaturated hydrocarbons are those hydrocarbons which have multiple bond। उनके बीच में आपके पास हमेशा मल्टीपल बॉन्ड होंगे। मल्टीपल में 2 ही आए, या तो डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड। ओके, तो ये तो 2 हो गए मेन, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। ओके, थर्ड टाइप का एक और हाइड्रोकार्बन होता है, वो होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक का मतलब होता है जिसमें से खुशबू आती है, ठीक है, जिसको आप स्मेल करोगे, स्मेल करने पर बहुत ही अच्छी खुशबू देते हैं। आपने देखा होगा, आप परफ्यूम छिड़कते हो, ओके, तो अगर आप परफ्यूम के कंटेंट देखो तो वो सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी क्या, हाइड्रोकार्बन होंगे। जैसे कि आपके पास आ जाता है एसीटोन, एसीटोन इज़ अ हाइड्रोकार्बन। धीरे धीरे हम सारी चीज़ें देखेंगे। ओके, बहुत धीरे से मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करवा रही हूँ, एंड छोटी छोटी वीडियो भेजने की कोशिश करूँगी ताकि आपको ऑर्गेनिक अच्छे से समझ आ जाए। ओके, सो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें बहुत ही अच्छी स्मेल होती है। एंड जैसे कि फॉर एग्जांपल यूर बेंजीन। बेंजीन क्या होती है, ठीक है, ऑलरेडी आपने इसका स्ट्रक्चर बनाया हुआ है हमने, तो दिस इज़ योर बेंजीन। देखिए, बेंजीन में आपको ये कॉर्नर्स दिख रहे हैं, हर कॉर्नर्स पे कार्बन है, ठीक है, सारे कार्बन्स ने आपस में जुड़े हुए हैं थ्रू डबल बॉन्ड। सी, हियर डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड,
दिस वन इज़ ऑल्सो अ डबल बॉन्ड. ओके, दिस इज़ योर एनिलीन. तो ये एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं. इनके बारे में बाद में बात करेंगे कि ये क्या होते हैं. ओके, सो दिस वन इज़ हाइड्रोकार्बन हो गए ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे. सेचुरेटेड जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होंगे. अनसेचुरेटेड जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल होंगे. और एरोमेटिक ऐसे हाइड्रोकार्बन जो आपको खुशबू देंगे. ओके, उनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं व्हाट इज़ एलिसाइक्लिक कंपाउंड. ओके, सो एलिसाइक्लिक कंपाउंड देखिए क्या होते हैं, ये एरोमेटिक कंपाउंड है. ओके, हमने पहले पीछे किया था एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के ही अंडर आता है एलिसाइक्लिक कंपाउंड. तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, तो जो कभी कभी सिंपल से एक नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है, व्हाट इज़ एलिसाइक्लिक कंपाउंड. तो ये भी साइक्लिक कंपाउंड है. साइक्लिक कंपाउंड जो साइकिल की फॉर्म में है, देखो ये आपको इस तरह से साइकिल की फॉर्म में, मतलब ये यहाँ से चला, यहाँ पहुँचा, यहाँ गया, फिर से यहाँ मिल गया. ठीक है, दिस इज ये सारे के सारे एक साइकिल की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे. तो ऐसे कंपाउंड जो साइकिल की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं उनको हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स बोलते हैं. ओके, अब एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड में डिफरेंस क्या हुआ, तो एरोमेटिक कंपाउंड खुशबू देते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड खुशबू नहीं देंगे. ठीक है, अगर ये आपके सामने भी रखे होंगे तो उसमें से कोई स्मेल नहीं आएगी. दूसरा, इसके हर कोने में कार्बन प्रेजेंट है. ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स जिसमें सिर्फ कार्बन प्रेजेंट होती है वो एलिसाइक्लिक कहलाते हैं. और दूसरे होते हैं हेट्रोसाइक्लिक जिसमें कार्बन के अलावा भी अदर एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल दिस इज़ योर ऑक्साइड. देखिए यहाँ जो कोने हैं जहाँ पे कार्बन कार्बन और पर यहाँ पे ऑक्सीजन भी लिखा है, तो ये ऐसी साइक्लिक स्ट्रक्चर है जिसमें कार्बन के साथ ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है. कार्बन 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 पर साथ में नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है. इसे बोलते हैं ऑक्साइरेन. ओके, 3 साइकिल है, 3 साइक्लिक स्ट्रक्चर है आपका. दिस 3 एलिमेंट कंटेनिंग साइक्लिक स्ट्रक्चर है. और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट कंटेनिंग साइक्लिक स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट है. ओके, देन नेक्स्ट वन इज़ योर अल्केन. देखिए अब हम सिंपल सी बात करेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में. अभी हमने हाइड्रोकार्बन के बीच में डिस्कशन शुरू की थी कि हाइड्रोकार्बन किस टाइप के होते हैं. तो एक तो मैंने आपको बताया था एक हाइड्रोकार्बन. ठीक है, सिंपल सी मैं आपको यहाँ बता देती हूँ. दिस इज़ योर एससी. एससी मीन्स हाइड्रोकार्बन 2 टाइप के होते थे. एक सेचुरेटेड जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और एक अनसेचुरेटेड जिसमें कार्बन कार्बन के बॉन्ड में मल्टीपल बॉन्ड है, मतलब या तो डबल बॉन्ड है या तो ट्रिपल बॉन्ड है. ठीक है, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है इन्हें बोलते हैं अल्केन. वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उस फैमिली का नाम है अल्केन. कहीं पर भी आपको कार्बन दिख रही है वहाँ पे सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, उसको अल्केन बोलेंगे. दूसरा, अगर कार्बन कार्बन के बीच में आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं उसको बोलते हैं अल्कीन. इन लग जाता है डबल बॉन्ड के लिए. और अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो अल्काइन, YNE लग जाएगा. तो आपको ये क्लासीफाई करना आना चाहिए. एंड वेरी इंपॉर्टेंट किस तरह से हम इसको क्लासीफाई करते हैं. ओके, सो अल्केन्स आर सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली. ओके, और उसके लिए यहाँ पे जनरल फॉर्मूला दे के रखा है CN. ओके, CNH. यहाँ थोड़ी सी गलती की हुई है तो मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करती हूँ. दिस वन इज CN, सिंपल से H2N+2. यहाँ पे CN फिर C एक बार फिर से लिखा गया है. ठीक है, तो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है. दिस इज़ योर फॉर्मूला. तो एक बार मैं आपको इसके बारे में सारा डिटेल में करवाती हूँ. ओके, सो हमने कैटेगराइज इसे किया था. दिस इज़ योर हाइड्रोकार्बन. ओके, हाइड्रोकार्बन ऐसे एलिमेंट जो हाइड्रोजन कार्बन से मिलके बने हैं. दूसरा मैंने आपको बताया हाइड्रोकार्बन 2 टाइप के हैं. फर्स्ट वन इज़ योर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा. ओके, और इसे हम बोलेंगे अल्केन. अल्केन को लिखने के लिए फॉर्मूला
CnH2n plus 1, where n is number of carbon atom. Okay, same second one is a unsaturated हाइड्रोकार्बन. क्या होंगे? जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड हुआ तो बन गया अल्कीन, या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन गया अल्काइन. ठीक है, अब अल्कीन के लिए फॉर्मूला CnH2n. सिंपल सी बात है. अल्काइन को कैसे लिखेंगे? CnH2n. ठीक इसका अपोजिट. यहाँ था 2n प्लस 1, यहाँ है 2n माइनस 1. ठीक है, CnH2n प्लस 1, CnH2n माइनस 1. ओके, सो इसका हमने स्क्रीनशॉट ले लिया. इसके बाद हमने अपना तीनों ही एल्केन्स, तीनों ही हाइड्रोकार्बन्स लिखने की कोशिश करनी है. देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया एन होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम. मैंने आपको एक और चीज़ बताई कि हाइड्रोकार्बन में लाखों कार्बन प्रेजेंट होंगे. या तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, या तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, इस तरह से प्रेजेंट होंगे. ठीक है, जिसका कोई अंत नहीं होगा. सो अगर हम इस तरह से एलिमेंट को लिखने की कोशिश करते हैं तो इसमें से नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने ज़्यादा हुए. ठीक है, तो ये देखने की हमें ज़रूरत है. तो सबसे पहले हम कार्बन नंबर 1 से शुरू करते हैं. ओके, अगर हमारे पास कार्बन नंबर 1 है तो इसका नाम हम देते हैं, सिंपल सी बात है, एक अगर हमारे पास कार्बन है 1. ओके, अगर हमारे पास कार्बन 1 है तो इसको हम अल्केन की फॉर्म में कैसे बोलेंगे? अल्कीन की फॉर्म में कैसे बोलेंगे? अल्काइन की फॉर्म में कैसे बोलेंगे? एंड दूसरा, इसका फॉर्मूला अल्केन की फॉर्मूला में कैसे लिखेंगे? CnH2n प्लस 2. अल्कीन की फॉर्म में CnH2n, CnH2n माइनस 2. एक और बात, सॉरी बच्चों, पीछे मैंने लिखा होगा फॉर्मूला CnH, इस तरह से लिखा था CnH2n प्लस 1. 1 नहीं होता, ये 2 होता है. ठीक है, तो इससे थोड़ा मिस्टेक को ठीक कर लीजिएगा. तो 2n माइनस 2, सो दिस वन. ओके, अगर कार्बन 1 है तो इसका नाम होता है मिथ. ओके, हमें पता है अगर मिथ को हमें अल्केन की फॉर्म में लिखना है तो एंड में एन लगाना पड़ेगा. अगर अल्कीन की फॉर्म में लिखना है तो ईन लगाना पड़ेगा. अल्काइन की फॉर्म में लिखना है तो आइन लगाना पड़ेगा. ओके, तो यहाँ क्या बन गया ये? अगर कार्बन 1 है, देखो यहाँ कार्बन 1 है मतलब वी हैव n इज इक्वल टू 1. तो n की वैल्यू डालो, C1H2 इंटू 1 प्लस 2. फॉर्मूला क्या बन गया? CH2 प्लस 2 CH4, और इसको बोलेंगे हम मीथेन. अब इसी मीथेन को अल्कीन की फॉर्म में लिखना है, अल्काइन की फॉर्म में लिखना है. ठीक है, तो आप ये बोलोगे अगर ये मीथेन है तो ये बन जाएगा मीथीन. ये नहीं लगेगा इसमें, पर ऐसा होता नहीं है क्योंकि अल्कीन की हमने डेफिनेशन क्या दी थी कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, और डबल बॉन्ड 2 कार्बन के बीच में है, यहाँ कार्बन सिर्फ 1 ही है. और वैसे अल्काइन का फॉर्मूला 2 कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड होने चाहिए. ओके, जबकि यहाँ पे कार्बन सिर्फ 1 ही है. तो सिर्फ मीथेन एग्जिस्ट करता है, मीथीन एग्जिस्ट नहीं करता, और मिथाइन भी एग्जिस्ट नहीं करता. तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा. ओके, अब देखिए कार्बन 2 को लेके चलते हैं. इफ़ वी हैव कार्बन नंबर 2, अगर हमारे पास कार्बन 2 है तो इसको बोलते हैं इथ. अब इस इथ को अल्केन की फॉर्म में लिखना है, अल्कीन की फॉर्म में लिखना है, अल्काइन की फॉर्म में लिखना है. ठीक है, तो अगर इथ को
अल्केन की फॉर्म में लिखेंगे तो इथ के साथ एन लग जाएगा, क्या बन गया, इथेन। अगर इथ को अल्कीन की फॉर्म में लिखना है, देखो यहाँ कार्बन 2 है, वी हैव 2 कार्बन, डबल बॉन्ड होगा, और यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इथीन। और अल्काइन की फॉर्म में लिखना है तो एंड में लग जाएगा इथाइन, वेरी इंपॉर्टेंट। अब फॉर्मूला भी चाहिए, ठीक है। अल्केन का फॉर्मूला क्या था, CnH2n प्लस 2, एन कितना है यहाँ, कार्बन 2 है, एन हो गया 2, तो भरो वैल्यू, C2H2 इंटू 2 प्लस 2, C2H4 प्लस 2, C2H6, दिस इज योर इथेन। वैसे इथीन का फॉर्मूला क्या है, CnH2n, तो n कितना है, C2H2 इंटू 2, C2H4, ये इथीन का फॉर्मूला। इथाइन का फॉर्मूला क्या था, CnH2n प्लस 2, ठीक है। तो C2H2 इंटू 2, सॉरी यहाँ -2 है, दिस इज योर -2, तो C2H4 -2, तो C2H2, दिस वन, C2H2। ओके, तो आज के लिए आपके लिए होमवर्क है कि आपने इसी तरह से कार्बन अप टू 10 तक लिखने हैं। फर्स्ट कार्बन नंबर 1 से शुरू करना है, फिर उसका एल्केन की फॉर्म में, एल्कीन की फॉर्म में और एल्काइन की फॉर्म में लिखना है। सेकंड उसका फॉर्मूला लिखना है, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, ओके। तो वो बन जाएगा मॉलिक्यूल का फॉर्मूला। अब मैं आपको सिंपल से एक चीज़ बता देती हूँ यहाँ पे, अगर कार्बन 1 हो तो आप जानते हो मिथ बोलते हैं, कार्बन 2 हो तो इथ बोलते हैं, कार्बन 3 हो प्रॉप बोलेंगे, कार्बन 4 हो मिथ इथ प्रॉप, ब्यूट 5 हो पेंट, 6 हो हेक्स, 7 हो हेप्ट, 8 हो ऑक्ट, 9 हो नन, 10 हो डेक। तो इसी के आपने अल्केन भी बनाना है, अल्कीन भी बनाना है, अल्काइन भी बनाना है, नाम भी लिखना है एंड मॉलिक्यूल फॉर्मूला भी लिखना है। तो यही काम है आपका, जितनी बार आप इनके नाम को लिखोगे आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उतनी आसान होगी, ओके। प्लस 2 में बहुत प्रॉब्लम आती है, प्लस 2 इवन कि जब बच्चे प्लस 2 में हो जाते हैं उनको इथेन, इथीन और इथाइन का ही पता नहीं होता। ये चीज़ें इसलिए भी ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि आपको नॉमेनक्लेचर आती है, और नॉमेनक्लेचर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको बेसिक का बहुत ही अच्छे से नॉलेज हो। अगर आपकी बेसिक अच्छी होगी तो ऑर्गेनिक आपकी बहुत अच्छी होगी, अगर आपकी बेसिक अच्छी नहीं है तो आपकी ऑर्गेनिक भी अच्छी नहीं होगी। थैंक यू, होमवर्क अच्छे से कीजिएगा, थैंक यू।